Good morning, grade 1. Welcome to your English class. In today's English class, we are going to identify the main idea and the supporting details. आज के इंग्लिश क्लास में हम मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. ये एक छोटा सा पजल जैसा होगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. लेकिन सबसे पहले वी हैव टू रीड इट. पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इसको पजल के जैसे खेलेंगे, एक्टिविटी करेंगे और बुक में चिपकाएंगे. चलिए, रेडी हो आप? चलिए, लेट्स स्टार्ट. अ डे एट द बीच. यस, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रीड दिस. और रीडिंग के लिए ग्रेड 1 क्या करता है? सबसे पहले मैजिक फिंगर निकालता है ना. मैजिक फिंगर आउट. अ डे एट द बीच. इट वॉज अ फाइन डे at the beach. There was clean blue sea and golden sand. We played with our sand toys. We sat under the coconut trees. So this is the story. Now what we are going to do? We are going to cut out these lines. अब हम ये लाइन ऐसे ऐसे अलग अलग कट करेंगे. 1 2 3 4 5. हम ये पांचों लाइंस अलग अलग कट करेंगे. चलो कट करते हैं. लेट्स कट इट. नाउ दीदी हैज़ कट ऑल द लाइन्स. ये देखो, दीदी ने कट कर दिया. वी सैट अंडर द कोकोनट ट्रीज. वी प्लेड विद आवर सैंड टॉय. देयर वाज क्लीन ब्लू सी and golden sand. A day at the beach. It was a fine day at the beach. अब दीदी ने किया है, we have cut the lines. अब हम क्या करेंगे? We have to identify which is the main idea. और जो main idea है उसको सबसे ऊपर लगाएंगे, है ना. And then we will stick the supporting details. तो पहले अब ढूंढते हैं मेन क्या है, मेन आइडिया क्या है. सब लाइन ध्यान से पढ़िए और सब लाइन किसके बारे में बात कर रही है ये आपको सोचना है. We sat under the coconut tree. Coconut tree. Coconut trees कहाँ होते हैं? बीच पे. We played with our sand toys. Sand toys is your supporting detail. ये कहाँ खेलते हो आप टॉयज़ के साथ? बीच पे. There was clean blue sea and golden sand. अच्छा, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बीच के बारे में बात हो रही है. ओके, एंड दिस इज योर टाइटल. ये तो आपका टाइटल ही था, अ डे एट द बीच. और ये भी बीच के बारे में है. इट वॉज अ फाइन डे एट द बीच. दिस इज ऑल्सो अबाउट द बीच. दैट मीन्स आर मेन आइडिया इज अ डे एट द बीच. तो अपना जो डे मेन आइडिया है वो हम ऐसे ऊपर हमको इसको स्टिक करना है. हम ओके, वी आर गोइंग टू स्टिक दिस. सो लेट अस स्टिक all the main idea and then all the supporting details. Let's stick the supporting details. अब supporting details में क्या करना है? हमको ढूंढना है. अभी we sat under the coconut tree, ये पूरी लाइन है बराबर. लेकिन आपकी supporting detail क्या है? बीच के साथ क्या कनेक्टेड होता है? क्या दिखता है बीच पे? कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री दिखता है ना. तो ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल हो गई. और देखो, वी प्लेड विथ आर सैंड टॉयज़. तो प्ले तो हम हर जगह करते हैं, है ना. लेकिन सैंड टॉयज़ इज़ योर मेन सपोर्टिंग डिटेल टू दिस आइडिया. मेन आइडिया का मेन डिटेल क्या है? सैंड टॉयज़. नेक्स्ट लाइन देखो, देयर वाज अ क्लीन ब्लू सी एंड गोल्डन सैंड. वेरी नाइस. तो ब्लू सी and which is the other main idea? Which is the other supporting details? Golden sand. ये जो golden sand word है, this is also your supporting detail. तो इसको भी हम कट करेंगे. And it was a fine day at the beach. तो मेरे supporting details क्या हो गए? coconut trees, sand toys, blue sea, golden sand. ये सब मेरे supporting details हो गए, है ना. All these are supporting details. एंड फाइन डे एट द बीच मतलब उस दिन बहुत अच्छा मौसम था. सो दिस कैन ऑल्सो बी माई सपोर्टिंग डिटेल. फाइन डे एट द बीच.
Okay, so we can do find day. We can take this as our supporting detail. So now we are going to cut these supporting details and stick it under a day at the beach. So let's cut this and stick. So दीदी has stuck it here on the book. देखो दीदी ने कैसे स्टिक किया है. जो सपोर्टिंग डिटेल्स थे दीदी ने वो वर्ड्स कट किए हैं. सेंटर में दीदी ने मेन आइडिया लगाया है, चिपकाया है, और फिर सपोर्टिंग डिटेल्स यहाँ चिपका दिए. दीदी ने कट कर दिया. सी, दीदी इज कट द sentences and Didi has stuck it like this. Okay, so this was Didi's work. मेन आइडिया सेंटर में और मेन आइडिया लिखना है, और ऑल अराउंड यू हैव टू पुट द सपोर्टिंग डिटेल्स. जब मैं बीच के बारे में बात करता हूँ तो क्या क्या ध्यान में आता है, क्या क्या आता है मन में. कोकोनट ट्रीज याद आते हैं, सैंड याद आता है, सुंदर दिन होता है, फाइन डे, सैंड टॉयज़ की याद आती है, और ब्लू सी यानी समुंदर की भी याद आती है जब मैं बीच के बारे में सोचता हूँ. तो अगर मेरा मेन आइडिया बीच है तो ये मेरे सपोर्टिंग डिटेल्स है ना. चलो, अब आपका काम क्या है, ये तो दीदी ने कर दिया. अब आप क्या करोगे, ये है आपकी स्टोरी, और हम ये स्टोरी अभी साथ में पढ़ेंगे. फिर आप वही करोगे जो दीदी ने किया है. दीदी ने क्या किया, व्हाट डिड दीदी डू? दीदी कट द sentences, and दीदी आफ्टर दीदी कट द sentences, she thought, सोचा, and then she cut only that word which gives her the supporting detail. So we will do the same thing. Okay, chalo, let's read together. Magic finger out. The park. We went to the park to play. There were swings and slides. There were merry-go-rounds. It was fun to play at the park. अब आप सोच रहे हो ये मैरी गो राउंड क्या है, तो चलो दीदी आपको दिखाती है मैरी गो राउंड क्या है. डू यू वांट टू सी? कम. सो दिस इज योर स्लाइड. विच इज द स्लाइड? दिस इज द स्लाइड, एंड दीज आर द स्विंग्स. स्विंग्स यानी झूला, और ये ऐसे नीचे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड. एंड वो कहाँ है? मैरी गो राउंड. कम, आई शो यू द मैरी गो राउंड. दिस इज द मैरी गो राउंड. इसको क्या कहते हैं? मैरी गो राउंड. यहाँ हम खड़े होते हैं, है ना, एंड देन दिस गोज राउंड राउंड राउंड. इसको क्या कहते हैं? मैरी गो राउंड. दिस इज कॉल्ड मैरी गो राउंड. सो इन द पार्क, क्या क्या था पार्क के अंदर? व्हाट वाज देयर इन द पार्क? मैरी गो राउंड, swings and slides, isn't it? चलो, so this was your story. याद है ना आपको क्या करना है? आपको पहले मेन आइडिया ढूंढनी है, फिर आपको सोचना है मेन आइडिया के साथ में और क्या क्या हो सकता है. वो वर्ड्स आपको कट करने हैं और फिर आपको ऐसे बुक के अंदर स्टिक करके भेजना है ना. अगर आपको नहीं समझे तो यू कैन कॉल दीदी, or you can send her a WhatsApp message. Didi will explain it to you how to do it. Okay? Thank you. Didi is waiting for your work. Bye.